हेलो स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स का ये 11th वीडियो है एंड एग्जाम्पल्स का ये दूसरा वीडियो है। लेट अस सी एग्जाम्पल 4। पिछला वीडियो थोड़ा बड़े साइज का हो गया था, इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा काम पहले लिख दिया है बोर्ड पे टाइम बचाने के लिए। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करा, ये सब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया। ये आप कैलकुलेशन देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये आ गया लेमडा इक्वल टू 1 2 3 विच आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अब लेमडा इक्वल टू 1 के लिए वेक्टर निकालना होगा, 2 के लिए निकालना होगा, 3 के लिए निकालना होगा। काम थोड़ा भारी है, तो चलो पहले लेमडा इक्वल टू 1 के लिए निकालें। लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 बी आइगन वेक्टर। हाँ, हेडिंग तो पढ़ा ही हुआ है लेमडा बराबर 1 के लिए। इसको उतारो मत, बस स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार लेना ना, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम लिखे हैं, तो फिर जब तुम उतारोगे तो वही टाइम फिर खर्च हो जाएगा। देन बाय डेफिनीशन ए माइनस लेमडा आई इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज लेमडा इक्वल टू 1 है। ए माइनस कैपिटल आई इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ए माइनस आई की वैल्यू कितनी आएगी? ए में डायगोनल के एलिमेंट्स में से एक एक घटा के लिखो। 0 1 2 0 1 2 -1 1 2 कैपिटल एक्स। चाहे तो इसको आप लिख दें ऐसे x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो जब माइनर टेक्निक से ही हम आपको समझा दे रहे सब। नंबर 1 n इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि देखो बेटा, थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालोगे, ये डिटर्मिनेंट हम 0 के बराबर करके ही तो लेमडा की ये 3 मान निकाले थे। यानी जब जब इस डिटर्मिनेंट में लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तब तब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर 1 रखो तो कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। 0 1 2 0 1 2 -1 1 2। यानी थर्ड ऑर्डर का माइनर यहाँ निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए 3 रैंक नहीं होगा। क्या 2 रैंक हो सकता है? दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस नॉन जीरो डिफरेंस हमको मिल गया, इसका मतलब रैंक 2 है। क्लियरली थोड़ा लैंग्वेज हम कम लिख रहे हैं ना, पिछली बार सिखाई दिए। r इक्वल टू 2 लेस देन n। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, क्योंकि हम नहीं चाह रहे ये वीडियो भी 40 मिनट के ऊपर चला जाए। पिछला वीडियो 42 मिनट का हो गया था। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू n माइनस आर इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब 1 से आप लीनियर इक्वेशंस बनाइए, 1 से आप लीनियर इक्वेशंस बनाइए। क्वेश्चन नहीं मिटा रहा, इसको लिखा रहने दे रहा हूं। फ्रॉम 1 बनाइए भाई। 0 x1 क्या लिखना? x2 प्लस 2 x3 इक्वल टू 0, और लास्ट वाले में आएगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2 x3 इक्वल टू 0। नंबर 2, किसी एक को इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मानना है तो आप मान लीजिए लेट x3 इक्वल टू h। देन फ्रॉम 2 x3 को आप h माने हो तो x2 बराबर हो जाएगा -2h, और अब x1 रह गया, माइनस x1 को उधर कर दो तो x1 बराबर हो जाएगा x2 प्लस 2 x3 इक्वल्स टू x2 माने -2h और प्लस 2h है। ये तो 0 आ गया, कोई बात नहीं, जो आ गया सो आ गया। कैपिटल X इक्वल टू x1 माने 0, x2 माने -2h और x3 माने h। शर्तें लगाइए h 0 ना होने पाए, क्योंकि h के 0 होते ही ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, जबकि बाई डेफिनीशन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होता है। और h क्या चीज़ है? कोई भी रियल नंबर जो कि 0 ना होने पाए।
तो इसको मिलाएं आंसर 0 माइनस 2HH, 0 माइनस 2HH बिल्कुल ठीक है। अगला हेडिंग, आइजन वेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल टू 2। लेट कैपिटल Y इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स y1, y2, y3 बी आइजन वेक्टर, देन a माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Y इक्वल टू दिस, कैपिटल X की जगह कैपिटल Y कर दो और लेमडा की जगह 2 कर दो, तो ये a माइनस 2i हो जाएगा, a माइनस 2i हो जाएगा। अब a माइनस 2i मैंने डायगोनल के एलिमेंट्स में से 2 घटा करके लिखना है, 2 घटा करके। चलो लिखा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 2 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 इंटू y1 y2 y3, ये रहा। तो अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालने की बारी है बच्चा। थर्ड ऑर्डर का माइनर जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का माइनर यही माइनर तो है। कहा गया डिटर्मिनेंट जो था, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हम निकाले थे, लैम्डा बराबर 1 पे, लैम्डा बराबर 2 पे, लैम्डा बराबर 3 पे, तो उसमें लैम्डा बराबर 2 रखोगे तो यही डिटर्मिनेंट आएगा। तो इसलिए इसका रैंक 3 नहीं होगा। क्या इसका रैंक 2 हो सकता है? हाँ हो सकता है। 1 इंटू 1 1 इंटू 2 नॉन जीरो डिफरेंस देखो मिल रहा है, तो क्लियरली आर इक्वल टू दिस, ऐसा ऐसा लिख दीजिए। फिर लिखिए फ्रॉम 1 2 नंबरिंग हो चुकी बाबू, इसको नंबर 3 डालिए और लिखिए फ्रॉम 3 फ्रॉम 3। अब हम सब मिटा दे रहे हैं। अब 3 से आप सिस्टम बनाइए, माइनस y1 प्लस y2 प्लस 2y3, माइनस y1 प्लस y2 प्लस 2y3 इक्वल्स टू 0, और लास्ट वाले में 0y1 प्लस 0y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 0, 2y3 इक्वल टू 0, और फिर लास्ट वाले में माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0। इसकी नंबरिंग करने 4, एक को मानना है, तो y3 बराबर 0 आने जा रहा है, तो y3 न मानिएगा आप, y2 मान लीजिए, y1 मान लीजिए। लेट y1 इक्वल टू k, देन फ्रॉम 4 कामा, जब y1 को k मान लोगे इसको उधर कर दो तो हो जाएगा y2 प्लस 2y3 इक्वल्स टू k कामा, इस वाले से आएगा y3 इक्वल टू 0 कामा, इससे आएगा y2 प्लस y3 इक्वल्स टू k। तो y3 की वैल्यू 0 सब में रखिए, इम्प्लाइज दैट y3 0 रखोगे तो y2 बराबर k आ गया, y3 बराबर 0 ही रहेगा, y3 बराबर 0 रखोगे तो y2 बराबर k आ जाएगा, है ना। तो y2 बराबर k हो ही चुका है, हो गया। y1 k माने थे, y2 k आ गया, y3 0, तो आंसर आ गया k 0। क्या मैं आंसर देख लूँ? k 0 बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर कैपिटल Y इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स k 0, शर्तें इस पे थोपिए, k नॉन जीरो रियल नंबर होना है। ऐसा। अब नंबर 3, आइजन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल टू 3। लेट कैपिटल Z इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स Z1 Z2 Z3 बी आइजन वेक्टर, देन A माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Z इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लेमडा की जगह 3 रखना है, A माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Z इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब A माइनस 3i लिखिए, A माइनस 3i, डायगोनल में से 3 घटा के लिखोगे ना तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 3 माइनस 2 1 2 0, 3 घटाना है, 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 इंटू कैपिटल Z की जगह लिखो Z1 Z2 Z3 इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0, नंबरिंग 4 तक हो गया, इसको 5 नंबर डालो, n बराबर 3 लिखो, Z1 Z2 Z3 देयर आर 3 अननोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स की संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो इसका रैंक देखो 3 तो नहीं होगा ना, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का जो माइनर निकालोगे डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सेकंड ऑर्डर का नॉन जीरो डिफरेंस दिख रहा है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस,
तो क्लियरली r इक्वल टू 2 लेस देन n, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन n माइनस r 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, फिर फ्रॉम 5, यहाँ लिखिए फ्रॉम 5 कामा। -2z1 प्लस z2 प्लस 2z3 इक्वल्स टू 0, 0z1 माइनस z2 प्लस 2z3 इक्वल टू 0, माइनस z1 प्लस z2 प्लस 0z3 इक्वल टू 0। नंबर 6, चूँकि ये पहले से डिक्लेयर हो गया कि एक को इंडिपेंडेंट मानना है, तो किसी एक को चलो मान लिया जाए, Z3 मान लेते हैं। लेट, अगर हम Z2 मान लें तो Z1 तुरंत आ जाएगा, Z2 के बाद Z3 तुरंत मिल जाएगा। हाँ, ऐसा लहा करके मानना चाहिए। Z2 इक्वल टू L, देन फ्रॉम 6 कामा, Z2 जब आपने L मान लिया तो Z1 बराबर L आ जाएगा, Z1 बराबर L, Z1 हो गया, Z2 हो गया, Z3 चाहिए। इसको देखो, Z3 बराबर कितना होगा, Z3 बराबर होगा L/2। क्या ये सब इसको संतुष्ट करेंगे? -2Z1 माने रख के देख लो, -2L प्लस Z2 माने प्लस L प्लस 2Z3 माने प्लस L इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इसका मतलब ठीक है। 10 भी है। देखो ये जो आंसर होते हैं ना, इसमें अटा बटा में नहीं लिखते हैं। जैसे एक जगह L/2 आ रहा है ना, तो हम सभी वैल्यूज में 2 से गुणा करके लिखेंगे। Z1 इक्वल टू 2L, Z2 इक्वल टू 2L और Z3 इक्वल टू L। इससे देख के ये लग रहा है कि अगर हम Z3 बराबर L माने होते तो ये अटा बटा फ्रैक्शन में न आता है। देयरफॉर कैपिटल Z इक्वल टू 2L 2L L सेमीकोलन, L नॉट इक्वल टू 0 कामा L बिलोंग्स टू कैपिटल R। 2L 2L L, आंसर इज करेक्ट। 2L 2L माइनस L आएगा भाई, कहाँ गड़बड़ कर दिए, देखो कहीं गड़बड़ हो गया। हमारी समझ से तो नहीं गड़बड़ है, हमने यहीं पे हो सकता है गड़बड़ लिख लिया हो, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग तो काम ठीक ही कर रहे हैं बेटा। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, कोई हर्जा नहीं है। A-3 चेक कर लो, 1 - 3 -2 1 2 0, 2 - 3 -1 2 -1 1 3 - 3 0। फिर इसको जब सिस्टम में डाला तो -2Z1 प्लस Z2 प्लस 2Z3 -Z2 प्लस 2Z3 -Z1 प्लस Z2, बिल्कुल ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ आई हैं सभी में रख के देख लो, सभी में रख के चलो देखें। हैं, -2Z1 ये हो जाएगा -4L प्लस Z2 प्लस 2L प्लस 2Z3 प्लस 2L, तो हो गया ना 0। ये संतुष्ट हो गया भाई। -Z2 -2L प्लस 2Z3 प्लस 2L, ये भी 0 हो गया, संतुष्ट हो गया ये भी। -Z1 -2L प्लस Z2 प्लस 2L, ये भी सब संतुष्ट हो गया। इसका मतलब हम लोगों का काम सही है। जो आंसर हमने नोट किया है वो उसी में एरर है। हमने नोट किया है 2L 2L -L। तो ये थोड़ा भारी भारी न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब एक न्यूमेरिकल में देखो, मैं टाइम झाँक रहा हूँ, 14 साढ़े 14 मिनट हो गया। अब दूसरा करेंगे तो 30 मिनट के अंतर्गत में हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और निपटाते फटाफट। पिछले 3 कर दिए ना, 3 करने से 42 मिनट हो गया था। बड़ा वीडियो बनाने के पक्ष में मैं खुद ही नहीं रहता हूँ, एक आध दो अगर बन गया तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 5, to find the eigenvalues and vectors, to find the
आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एग्जाम्पल 1 अगर आपको याद हो तो उसमें मैट्रिक्स था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और लेमडा बराबर आया था e टू दी पावर प्लस माइनस आई थीटा। याद आया? इसमें मैट्रिक्स दूसरा है, तो आइए इसका भी मजा ले लें। हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके हम सामने रख देना चाहते हैं। शुरू करें। डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 implies that डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 implies that दिस इंटू दिस कितना आएगा? इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो cos थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट माइनस से पहले गुणा कर दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ओ ये लेमडा कहाँ गया? ये लेमडा, अरे बाबा माइनस लेमडा है, माइनस लेमडा, तो ये कितना हो गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये 1 की जगह हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, लेमडा स्क्वायर को उधर कर दिया, दिस प्लस दिस इक्वल टू 1 implies that lambda equal to plus minus 1 semicolon which are, हाँ दिमाग में प्रेशर सा हो गया कि वीडियो बड़ा ना होने पाए, ठीक है ना? समझ लिया ना गलती कहाँ है? डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होएगा। which are eigen values of कैपिटल ए। अब एक एक आइगन वैल्यू के लिए हम वेक्टर निकालेंगे। शुरू करें? थोड़ा मिटाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें लेमडा की जगह 1 रखोगे तब इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा, इसमें लेमडा की जगह -1 रखोगे तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं आइगन वेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा इक्वल्स टू 1। ये चलो पहले निकालें। लेट कैपिटल X इक्वल टू मैट्रिक्स x1 x2 बी आइगन वेक्टर। देन बाय डेफिनेशन A माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल X इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अर्थात लेमडा की जगह 1 रखना है। A माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल X इक्वल टू नल मैट्रिक्स implies that A माइनस आई समझ रहे हैं ना? डायगोनल में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो cos थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इंटू x1 x2 इक्वल्स टू 0। सिस्टम नंबर 1, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 2। अब रैंक निकालना है तो पहले सेकंड ऑर्डर का माइनर सबसे बड़ा बनेगा, माने ये डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट यही तो है लेमडा इक्वल टू 1 के लिए। लेमडा इक्वल टू 1 उसमें रख दोगे तो ये डिटर्मिनेंट जो बनाओगे माइनर वही तो आएगा, तो उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब रैंक 2 नहीं होगा तो रैंक 1 होगा, उससे कम। क्लियरली R इक्वल टू 1 विच इज लेस देन n। नंबर ऑफ, थोड़ा सा कम लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन
सलूशन लिख रहा हूँ एक वचन में, बहुवचन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने भाप लिया ना, दो में से एक घटना है। इज इक्वल टू n माइनस आर इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब नंबर 1 को लीनियर सिस्टम में डालिए, लीनियर इक्वेशंस में। फ्रॉम 1 x1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस x2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, x1 साइन थीटा माइनस x2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसी को सॉल्व करना है। किसी एक को मानना है तो पहले किसी एक को चलो मान लिया जाए, किसी एक को मान लेना है, किसी एक को मान लेना है। तो मान लो लेट x1 इक्वल टू h, देन इसे नंबरिंग कर दें भाई। नंबर 2 x1 की जगह h इसमें रखो, h cos थीटा माइनस 1 प्लस x2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, h साइन थीटा माइनस x2। देखो एक ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना, एक ही ले रहे हैं। देन फ्रॉम 2, देन फ्रॉम 2, ये पहला वाला हम लेकर के x2 निकाल ले रहे हैं और इसमें रख के देख ले रहे हैं कि ये भी संतुष्ट है कि नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर लिखिए x2 बराबर, ये टर्म उधर जाएगा, h ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा इक्वल्स टू h ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये बराबर कितना आ गया भाई, 2 2 कट गया, साइन साइन कट गया, तो h टेन थीटा बाई 2, h टेन थीटा बाई 2। इसको दूसरे वाले में रख के चलो चेक करें। x1 की जगह h रखो तो हो जाएगा h साइन थीटा माइनस x2 की जगह रखो h टेन थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू h साइन थीटा माइनस h, जरा देखो टेन थीटा बाई 2 मैंने साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, एक कॉस थीटा कट गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा हो गया, ये बराबर 0। यानी ये जो सोल्यूशन आया इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। देयरफॉर कैपिटल X इक्वल टू h टेन थीटा बाई 2, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा बाई 2 से हम गुणा कर दें, h कॉस थीटा बाई 2 h साइन थीटा बाई 2 कामा h नॉट इक्वल टू 0, h बिलोंग्स टू कैपिटल R। स्टैंडर्ड वेक्टर अगर हम लिखना चाहें द स्टैंडर्ड इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल वेक्टर, द प्रिंसिपल आइजन वेक्टर, प्रिंसिपल आइजन वेक्टर, बड़ी दिमाग में जाती है, विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा इक्वल टू, विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा इक्वल टू, कौन से चल रहा था, लेमडा इक्वल टू
लेमडा इक्वल टू 1 इज मैट्रिक्स एच की जगह 1 कर देते हैं, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये रहा। ये नॉर्मलाइज्ड भी है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 है ना, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी है। फिर हेडिंग डालिए, आइजन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल टू -1। अब हम सब मिटा दिया ना, उसी में बड़े अच्छे से बन जाता है। जाने दो जी, फिर से पूरा लिखते हैं। लेट कैपिटल Y इक्वल टू मैट्रिक्स y1 y2 बी आइजन वेक्टर corresponding to lambda equal to 1, then by definition a minus lambda I multiplied by capital Y equal to null matrix, lambda की जगह -1 रखिए तो हो जाएगा a प्लस कैपिटल I इंटू वाई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। a प्लस आई माने डायगनल में एक एक जोड़ेंगे, तो डायगनल में एक एक जोड़िए, cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ये रहा इंटू y1 y2 इक्वल्स टू 0 0। नंबरिंग 2 तक हुआ है, इसे 3 कर दीजिए, n बराबर 2 है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स y1 y2। तो इसकी जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे बब्बू तो 0 आएगा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0, तो रैंक इसकी 1 आएगी क्लियरली। r इक्वल टू 1 विच इज लेस देन n, इसका मतलब सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। और कितने सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट होंगे, n माइनस r 2 माइनस 1 1। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ना लिखो, सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि अंदाज लिए ना कि n माइनस आर की वैल्यू 1 आने जा रही है इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशंस लिखोगे तो फूहड़ लगेगा। फ्रॉम 3 y1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस y2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, फिर y1 साइन थीटा प्लस y2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये रहा नंबर 4। किसी एक को मानना है, लेट y1 इक्वल टू k, देन फ्रॉम 4, पहले इक्वेशन से हम y2 निकाल लें, तो y2 बराबर हो जाएगा माइनस के 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एम आई राइट। इस पूरे टर्म को उधर कर दिए, y1 की जगह k रख दिए, तो माइनस के 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस के इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉट थीटा बाई 2, y2 की वैल्यू आ गई। अब y1 और y2 की वैल्यू को दूसरे में रख करके चेक कर लो कि दूसरे को भी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो उत्तर की जांच हो जाएगी। चलो दूसरे में रखें, y1 साइन थीटा, y1 माने k साइन थीटा प्लस y2 माने माइनस के कॉट थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू k साइन थीटा माइनस k इंटू, ये बटे साइन है ना, तो एक कट जाएगा तो वही साइन थीटा आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2
इक्वल टू 0। तो ये जो सोल्यूशन है y1 y2 की ये वैल्यूज़, ये इस पूरे सिस्टम का सोल्यूशन है। ये मत लिखिएगा, है ना। देयरफॉर कैपिटल Y इक्वल टू मैट्रिक्स y1 माने k, y2 माने माइनस के कॉट थीटा बाई 2। जैसे उसमें किए थे आप वैसे इसमें भी कर दीजिए। कैपिटल Y इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, के साइन थीटा बाई 2 माइनस के कॉस थीटा बाई 2, और फिर प्रिंसिपल लिख दें, प्रिंसिपल आइजन वेक्टर। द प्रिंसिपल आइजन वेक्टर with respect to lambda equal to -1 is sin theta by 2 minus cos theta by 2। आंसर मिला ले, बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल 1 और ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 न्यूमेरिकल सिर्फ करने में, वो भी एक न्यूमेरिकल में लेमडा के 3 वैल्यूज़ आई थी, दूसरे न्यूमेरिकल में लेमडा की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो कुल मिला के 5 वैल्यूज़ पे 30 मिनट्स से ऊपर हो रहा है। तो अब हम ध्यान रखें अगले वीडियो से कि जितनी वैल्यूज़ आए उसमें 6 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। ये सोच के ही क्वेश्चंस में हाथ लगाएं। थैंक यू वेरी मच।